हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था और कुछ इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश की थी कुछ एक आधी क्वेश्चंस में। तो आप देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर शायद 14 तक सारे इन्वर्सेज हमें 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के फाइंड करने। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिए हैं 2x2 के, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे है कि स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की है तो उसमें क्या करना है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे A इक्वल्स टू IA, A इक्वल्स टू IA। तो हमने यहाँ पे A लिख लिया अपना 3, 2, 10, 7। आई हमने मालूम है 2 ऑर्डर की लिखनी है 1, 0, 0, 1 और इंटू ए दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस मैट्रिक्स को तब तक सॉल्व करना है जब तक ये आई इक्वल्स टू बी ए ना बन जाए। यानी आप यहाँ पे मुझे क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं जो ऑपरेशन यूज़ करने वाला हूँ वो ऑपरेशन मैं यहाँ डाल रहा हूँ R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। देखिए मैंने आपको एल्गोरिथम बताया था कि आपको यहाँ पे क्या करना है 1, यहाँ क्या करना है 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1। तो पहले यहाँ 1 करेंगे और 1 कैसे होगा, अगर 3 में से 2 यानी पहली रो से दूसरी रो को माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे 1, 3, 2, 7। सेम चीज़ें यहाँ पे करूँगा 1, -1, 0, 1। अब मैं यहाँ पे अगला ऑपरेशन जो है वो लिख रहा हूँ R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है, सॉरी R2 माइनस 2R1। अब ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा अभी 1, 3, R2 बन रहा है 0 और 7 माइनस 6 1। सेम यहाँ पे कर रहे हैं 1, -1। R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 यानी -2 और यहाँ पे बन जाएगा आपका प्लस का 3। अब मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन डाल रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे केवल 0 चाहिए, केवल यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें मेरी सेम आ चुकी हैं। मुझे केवल यहाँ 0 चाहिए। तो यहाँ 0 लाने के लिए मैं एक काम ना कर दूँ कि अगेन R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 3R2। चेक करिए यहाँ क्या हो जाएगा 1, 0, 0, 1। यहाँ पे आपका बनेगा कि 1 माइनस का आई थिंक ये -2 है तो 1 + 6 7। यहाँ बनेगा आपके -9 -10। यहाँ बनेगा आपका -2 और यहाँ 3। तो ये क्या आ गया आपका A इनवर्स। 2x2 मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स इजी होता है तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता हम लोगों को। ये सिंपली हमें इसमें थोड़ी ही ट्रांसफॉर्मेशंस के फॉर्मूले लगाने होते हैं, थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो मैंने इस क्वेश्चन को, मैं बाकी सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मैं सीधे इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2, 1, -6 -2 इक्वल्स टू 1, 0, 0, 1 इंटू ए। तो यहाँ पे अच्छा चलिए इसको अलग तरीके से करते हैं। इसको एलिमेंट्री रो से ना लगा के एलिमेंट्री कॉलम से लगा के दिखाते हैं आपको। एक रो का हो जाएगा, एक कॉलम का हो जाएगा। तो कॉलम में क्या करना है, A इक्वल्स टू AI। यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लायर है तो हमने A लिख देना है 2, -6, 1, -2। A हमें मालूम है, I हमारा है 1, 0, 0, 1। एक कॉलम से भी पता चल जाएगा आपको कि कॉलम से कैसे करना है। अब देखिए आप यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि इसे मुझे क्या बनाना है, आप ध्यान दें तो इसे मुझे बनाना है 1। इसे क्या बनाना है 1, इसे 0, इसे 0, फिर इसे 1। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ C2 इक्वल्स टू C2 + 3C1। मैं ऑपरेशन क्या डाल रहा हूँ
C2 इक्वल्स टू C2 प्लस 3C1। कुछ स्ट्रेटजी आपको खुद ही समझ में आने लगेगी करना क्या है। तो C2 इक्वल्स टू C2 प्लस 3C1, ये C1 है, ये C2 है, यानी C2 नया बन रहा है। क्या बन रहा है कि C2 प्लस 3C1। तो चेक करिए ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 यानी 1। कितनी सारी चीज़ें एक ही बार में हो गई। इक्वल्स टू सेम चीज़ यहाँ पे A इंटू C2 इक्वल्स टू C2 प्लस 3C1, 3 1। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे 1 लाना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और यहाँ पे अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूँ C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2, तो क्या बनेगा ये C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2, 2 0 0 1 -2 -1 3 1। जगह थोड़ी कम है, यहाँ देखते हैं। अब मेरे पास ये आ गया है 2 0 0 1। किस चीज़ की कमी है जो ये पूरा आई बन जाए। केवल अगर मैं C1 इक्वल्स टू 1/2 C1 कर दूं तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन डाल रहा हूँ C1 इक्वल्स टू हाफ C1, C1 इक्वल्स टू हाफ C1। तो हाफ C1 से क्या होगा, ये बन जाएगा 1 0 0 1। और इस तरफ जो चेंजेस हो वो चेंजेस को आप देख लेना क्या बन रहा है, कैसे करना है, वो हो जाएगा आपका। अब आते हैं, अब थोड़ा सा हमने क्वेश्चन जो मेन काम करना है वो क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चंस पे करने जो 3x3 मैट्रिक्स के हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम यहाँ पे अच्छा मैं बता दूँ, मुझे थोड़ा रो ऑपरेशन करने में कंफर्ट होता है, कंफर्ट जोन है हमारा रो ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो मैंने यहाँ पे रो ऑपरेशन का स्टेटमेंट लिख दिया A इक्वल्स टू IA। अब मुझे यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाने, उन ऑपरेशंस को मैं एक एक बार में, अब देखिए चीज़ें थोड़ी बड़ी हो रही हैं, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एल्गोरिथम सुनिए आपको। इसे 1 बनाना है, फिर इस पे नहीं जाना है, फिर इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, इसे 0, फिर इसे 1, फिर इसे 0, यानी आपको एक एक एलिमेंट यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी क्या है 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0 इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ऑपरेशन लगाता हूँ कि मुझे इसे 1 बनाना है, ये पहले से ही 1 है, ये 0 बनाना है। तो मैं एक ऑपरेशन लिख दूँ यहाँ पे R2 इक्वल्स टू R2 प्लस 3R1। ये चीज़ क्लियर है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और दूसरी चीज़ आप और ध्यान से देखें तो मैं एक और ऑपरेशन इसी के साथ लगा सकता हूँ कि R3, अब मुझे ये भी 0 बनाना ना, तो R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2R1। ये भी सही है, आप एक साथ दो ऑपरेशन ले सकते हैं, लेकिन बस याद रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देना कि आपने जो दो ऑपरेशन लगाए वो दोनों अलग अलग रो में हो, और ऐसा ना हो कि उस ऑपरेशन में कोई भी ऐसी रो हो जो शुरू में आ रही हो। यानी यहाँ पे R2 प्लस 3R1 बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑपरेशन ना हो जिसमें R2 आया हो, क्योंकि R2 आपका न्यू फॉर्म हुआ है और आप R2 यहाँ ले रहे हो पुराना वाला। तो याद रखना ये चीज़ें क्लैश ना हो। जिनको ना समझ में आ रहा हो वो एक एक ऑपरेशन लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले R2 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन डालना है हमें, वो R2 में ट्रांसफॉर्मेशन डाल देते हैं। R2 इक्वल्स टू R2 प्लस 3R1। तो R1 तो हमने पहले सेम लिख देनी है, R2 बदल रहे हैं। ये बना है हमारा 0 और ये बना है R2 प्लस 3R1 यानी 9, और ये बना है -5 प्लस 6 यानी प्लस का 1, -5 -6 सॉरी माइनस का 11 बनेगा ये। अब यहाँ पे दूसरा क्या ऑपरेशन, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2R1 यानी 0 -1, और यहाँ पे बना है R2 4 माइनस प्लस 4।
और यहाँ पे आपके दो ऑपरेशन फिर से मैं लगा रहा हूँ। पहले ऑपरेशन लगाऊंगा मैं R2 में, तो पहले 1 0 0 R1 फ्रेश है एकदम, कोई चेंज नहीं हुआ। नई चीज़ क्या बनी है, R2 नया बना है और R3 नया बना है, तो R2 नया बनाते हैं। तो कैसे बन रहा है, R2 + 3 R1, यानी यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 0। R3 = नया बन रहा है, कैसे बन रहा है, R3 - 2 R1, यानी -2 0 1। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मुझे देखिए क्या बनाना है। अब मेरा यहाँ पे 1 बन चुका है, 0 बन चुका है, 0 बन चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। तो मैं यहाँ पे 0 लाने के लिए एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ, R1 = R1 + 3 R3। देखिए R1 = R1 + 3 R3, ये चीज़ क्या बना देगी, 0 बना देगी। और ध्यान दीजिए ये भी मुझे क्या बनाना है, 1। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लिख दूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन क्या डाल रहे हैं। ऑपरेशन डाल रहे हैं R2 = R2 + 8 R3, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो चलिए दो ऑपरेशन यहाँ पे लगा देते हैं एक साथ। तो हमारा नया क्या बन रहा है, R1 बन रहा है। और कैसे बन रहा है, R1 + 3 R3, 1 0 -2 और +12, तो ये बना है हमारा प्लस का 10। R2 कैसे बन रहा है, R2 + 8 R3, तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया। R2 + 8 R3, 8 4 32 और -11, तो ये बना आपका 21। इसे हम ऐसे लिख देंगे 0 -1 4 = यहाँ पे भी दो ऑपरेशन डाल देने हम लोगों को। कौन कौन से, पहले ये डालना है R1 = R1 + 3 R3, तो 1 और -6, ये बना है -5, ये तो हमारा 0 ही रहेगा। ये बनेगा 3, R2 बन रहा है R2 + 8 R3, 3 और -16, ये बना है -13, 1 + 8 टाइम्स ऑफ 0 1, 0 + 8 8, और ये हमारा आया है -2 0 1, सेम रहेगा × 8। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब हमारे पास देखिए क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मुझे ये 0 चाहिए था, ये 1 चाहिए था, ये 0 चाहिए था। तो ये 0 कैसे होगा, अगर मैं R3 में R2 को ऐड कर दूँ, अगर मैं R3 में R2 को ऐड कर दूँ, बड़ा सिंपल है, तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ R3 = R3 + R2। इससे क्या होगा, ये पूरा सेट हो गया, 1 0 10 0 1 21। R3 नया बन रहा है, कैसे बन रहा है, R2 में ऐड हो रहा है, 0 0 25 = यहाँ पे भी सेम काम कर रहे हैं, -5 0 3 13 1 8, -13 है। R3 में R2 ऐड कर रहे हैं, -2 -13 -15 और 1 और 9। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन डाल रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ की कमी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अगर मैं R3 = 1/25 R3 कर दूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी खींचने वाला है। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ क्या चाहिए, 1, और यहाँ 1 कैसे आएगा, अगर मैं R3 में 25 का डिवाइड कर दूँ। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन डाल रहा हूँ, R3 = 1/25 R3, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 1 0 0 0 1 0 10 21 1। ये आ चुका है हमारा ऑपरेशन R3 = 1/25 R3। अब मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ,
कि R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 10R3 लगा दूँ। अब मुझे क्या करना है, ये ज़ीरो करना है, ये ज़ीरो करना है। तो चलो 1 और R1 माइनस 10R3 ये बना है हमारा जाके कितना, -10। हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 10R3। तो 0 0 0 21 0 1 1 यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 10R3। तो -5 प्लस 6 1 बनेगा, और यहाँ बनेगा आपका सॉरी यहाँ पे ज़ीरो था, ये एलिमेंट ज़ीरो हो गया हमारा, और यहाँ बनेगा आपका माइनस का 2/5 और यहाँ बनेगा माइनस का 3/5। अब मैं आपको ये कैलकुलेशन नहीं करके दिखा सकता हूँ एक एक एलिमेंट की कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। आप ऑपरेशन को पढ़िए, हर एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन लगाइए, और बाकी सब मैं सेम लिख दे रहा हूँ। चलिए ये हो गया। अब मुझे ये ज़ीरो बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 21R3। R2 इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो, और ये लास्ट स्टेप होगा हमारे इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। 1 0 0 R2 बन रहा है, कैसे बन रहा है, 21R3 को माइनस करके। तो यहाँ पे हमारा आएगा तो यहाँ पे हमारा आ गया है ये 1, ये हो गया है 0, ये 0 0 1। आप चेक करिए, पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है। यहाँ पे मैं वैल्यू फिर से डाल रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ वीडियो को पॉज करके, और आपको बताता हूँ ये कितना आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन ये आई है 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/5 11/25 माइनस 3/5 1/25 9/25। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका ए इनवर्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप स्वयं करिए घर पे। देखिए, इसमें केवल एक लॉजिक है इन क्वेश्चंस में, और कहीं कुछ नहीं है। आपको केवल खुद का दिमाग लगाना है कि सबसे पहले ये करना है, पहले यहाँ 1 ले आओ, फिर यहाँ पे 0 0 लाओ, फिर यहाँ 0 लाओ, यहाँ 1 लाओ, यहाँ 0 लाओ, 0 0 1। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को सोचिए मत, आप ये सोचिए कि यहाँ पे 1 कैसे आएगा। पहली रो पहले कॉलम का इंटरसेक्शन, दूसरी रो दूसरे कॉलम का इंटरसेक्शन, तीसरी रो तीसरे कॉलम के इंटरसेक्शन पे 1 लाना है, बाकी हर जगह 0 लाना है। तो कुछ खुद से दिमाग में चीज़ें अपने आप क्रिएट होने लगेंगी, करना कैसे और क्या समझ के करना है इसको। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल और कोई क्वेश्चन में डाउट हो आप ज़रूर पूछिएगा। तो पढ़ते रहिए, 3.4 एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिए।